वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रैपुरं महः नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वितवेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वर्णाश्रमसदाचारशिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखण्डभूमण्डलाचार्याः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादापोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमाम्नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः श्रीद्वारकाधीशसमाराधनमानसाः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामीवर्याः विजयन्तेतराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की समस्त भारत में गौ हत्या जगदम्बा महारानी की धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः तरणितस्तवर्णं करुणगूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। कल के सत्संग में आपने श्रवण किया, माँ कैकेयी ने वरदान मांग लिए और महाराज दशरथ के पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी और इस बात को श्री राम समझ गए कि यदि वरदान मांगे गए हैं, हमारे पिताजी निश्चित रूप से उसकी पूर्ति करेंगे।
और उस पूर्ति में उन्होंने मुझे कैकेयी माँ ने जो कहा कि वनवास के लिए जाना है तो मुझे जाना चाहिए, संकेत ही पर्याप्त है। एक मनुष्य के पास ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है, एक बुद्धि होती है और विवेक होता है। जब बुद्धि के साथ हम विवेक का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो फिर हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो विवेक की यहाँ आवश्यकता थी। उस विवेक का पूरा प्रयोग श्री राम ने किया और पिताजी को प्रणाम किया, कैकेयी माँ को प्रणाम किया और कौशल्या माँ को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। मनुष्य के अंदर ज्ञान असीमित है। ऐसा नहीं है कि कैकेयी माँ को ज्ञान नहीं था, वो भी जानती थी। जो वो कह रही हैं और जो कर रही हैं और महाराज दशरथ से करवा रही हैं, लेकिन वहाँ स्थिति ऐसी निर्मित हो चुकी थी कि कोई कुछ कर नहीं सकता था। कल हमने सुनाया ना, जही कर जस भवितव्यता। जैसी भवितव्यता होती है वैसी ही बुद्धियाँ और परिस्थितियाँ निर्मित हो जाया करती हैं। किसी का चलता नहीं है, कालक्रम है, ये चलता रहता है। तो असीमित बुद्धि तो मनुष्य की देह में है, उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए। अज्ञान के कारण हम अपने आप को छोटा समझते हैं। जैसे अभी ब्रह्म विद्यानंद जी बता रहे थे कि एक ही आश्रय में दो बैठे हैं, एक जीव है और एक ईश्वर है, और दोनों का आश्रय एक है, आश्रय स्थान एक है, एक ही टहनी है। एक ही टहनी पर दो पक्षी बैठे हैं। सवेरे मुंडक के सत्संग में यही प्रसंग चल रहा था। तो एक वृक्ष पर हैं दो पक्षी, एक भोगे एक रहे अलक्षी। एक भोग कर रहा है और एक भोक्ता का साक्षी बना हुआ है, देख रहा है, प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित कर रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है। उन दोनों का जो आश्रय है वो ब्रह्म है, उसे जानना है। तो हमारा जो अज्ञान है वो अज्ञान हमें हमारी जो स्थिति है उससे छोटा बना देता है। हम वह नहीं हैं, हम यह नहीं हैं। तो हमारा अज्ञान ही हमारा पतन करता है। जो अल्पज्ञानी हैं वो ऐसे ही मानते हैं सूर्य तो बहुत बड़ा है, सूर्य का प्रकाश पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, लेकिन एक मकान में खिड़की दरवाजे हैं, खिड़की दरवाज़ों को बंद कर दिया है, तो खिड़की दरवाज़ों में कई जगह लकड़ी पटिया के बीच में दरार होती है, तो दरार के बीच में से सूर्य का प्रकाश कमरे में जा रहा है। तो बालक समझता है कि सूर्य इतना ही है, प्रकाश इतना ही है, ये उसकी समझ है ना। नाना छिद्र घटो दर, है ना, भगवत पादाद्य शंकराचार्य दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है। यही अज्ञान हमको बड़े से छोटा करता है। जो बिजली घर है जहाँ से बिजली का निर्माण होता है, विद्युत गृह, वहाँ असीमित बिजली है, लेकिन आपने उस बिजली का उपयोग आपके मंडपम में कितना किया है? बल्ब के रूप में किया है, हैलोजन में किया है, पंखा में किया है, कूलर में किया है, माइक में किया है। ये आपकी बुद्धि और आपका विवेक है या आपका अधिकार है। सूर्य का प्रकाश पूरे गांव को प्रकाशित करता है, पूरे मकानों को प्रकाशित करता है, लेकिन जिसके मकान की बाहरी दीवार पर दर्पण लगा हुआ है, उस दर्पण में सूर्य स्वयं प्रतिबिंबित होता है, चमकता है, दिखाई देता है।
तो ऐसा लगता है कि दूसरा सूर्य दर्पण में से प्रकट हो रहा है, ऐसी प्रतीति होती है। ठीक उसी के पास में ही दीवाल है सीमेंट की। तो सूर्य का प्रकाश सीमेंट की दीवाल को दिखा तो रहा है, लेकिन चमका नहीं रहा है, चमक नहीं आ रही है। तो दर्पण में, मिरर में जो तत्व हैं, उन तत्वों में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की, यानी सूर्य के बिंब को प्रतिबिंब बनाने की क्षमता है, माने उसमें अधिकार है। इसी तरह से हमें कितना प्रकाश प्राप्त होता है। होल्डर में लगाएंगे बल्ब तो होल्डर के अनुसार ही उसमें जलेगा, वो ट्यूबलाइट में लगाएंगे तो ट्यूबलाइट के अनुसार ही जलेगा। आप अपनी देह में जो चेतना है उसका कितना उपयोग करते हैं और कैसे करते हैं। तो वेदांत कहता है कि हमारे अंदर अपूर्व ज्ञान है। श्रद्धा, भक्ति, गुरु और शास्त्र की निष्ठा से वह प्रकट होता है। उसको प्रकट करने के लिए थोड़ा सा उपाय करना होता है। वो जो लोग कर पाते हैं वो सफल हो जाते हैं। विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए भगवान के प्रति, तो भी सफलता मिल जाती है। राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो होना हो सो हो। हमें कर्तव्य करना है, कर्तव्य करने की ही हमारे लिए आदेश है परमात्मा की ओर से। हमें करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो अनिष्ट होगा। ये जो नहीं करना चाहिए वह करेगा ये, इसलिए जो करना चाहिए वह करें। हम करते रहेंगे तो हमारा शरीर, हमारी देह, हमारा मन, बुद्धि सत्कर्मों में मन लगाए रखेगा। धर्मशास्त्र ये नहीं कहते हैं कि बैठे बैठे खाओ। अभी आपने सुना ना, उत्तिष्ठ जागृत, उठो, खड़े हो जाओ, जागो, दौड़ो, प्राप्त करो उसे। सेते शयाने, अगर जो सो जाएगा तो उसका भाग्य भी सो जाएगा, जो दौड़ेगा तो उसका भाग्य भी उसके साथ दौड़ेगा, उसको ले जाएगा और आगे ले जाएगा। इसलिए परमात्मा की कृपा को अनुभूत करने के लिए शास्त्रों का आश्रय लेकर के हमें निरंतर ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारी प्रत्येक क्रिया धर्म से युक्त हो। हमारे देह के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होना चाहिए, प्रत्येक अंग से धर्म का पालन, और हम कर सकते हैं ऐसा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, उस परमात्मा की सृष्टि में सब कुछ है। जड़ भी है, चेतन भी है, दूध भी है, विष भी है। इसी तरह से धर्माधर्म है, पाप पुण्य है। विवेक के द्वारा हमें ग्रहण करना है, प्राप्ति करनी है और परिहार करना है। प्राप्ति परिहार में ही मनुष्य का जीवन होता है। लेकिन क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, इसके लिए विवेक चाहिए। वो परमात्मा हमारे साथ है जो हमारे लिए क्या, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति को जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करही चेतन अस समर्थ, ऐसा समर्थ ईश्वर हमारे पास है। यदि हम उसका भजन नहीं करेंगे, भजन करने के लिए शरीर है, शरीर में मुख है, मुख में जीभ है, जीभ लगी हुई है, फिर भी हम भजन न करें। सुलभम भगवन नामो जिह्वा चा वशवर्तनी, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यम मतः परम। भगवान का नाम लेना सुलभ है और हमारे पास जीव है, उसके बाद भी हम अगर भगवान का भजन नहीं करते हैं तो नरक जाएंगे। तो जीव होते हुए भगवान का भजन करने की क्षमता है, गुरु हैं, शास्त्र हैं, उसके बाद भी हम माला न करें
गुरु मंत्र ले लें और माला ना करें, जाप ना करें, तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। इसलिए अपने मन को बस में करना चाहिए। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का धूर्त, ले जावे मझधार में, जाए हाथ से छूट। ये किसी के बस में नहीं। मन को मार नहीं सकते आप, कुल्हाड़ी से उसकी हत्या नहीं कर सकते, तो मन को बस में ही करना चाहिए। बस में करने के जो उपाय हैं वो जानने के लिए सत्संग है, संत हैं, गुरु हैं, ग्रंथ हैं, हमसे बड़े हैं, पूज्य हैं, उनकी शरण में जा कर के हमें अपने जीवन में ऐसे उपदेश को प्राप्त करना है जिन उपदेशों को धारण करके हम सन्मार्ग पर चल सकते हैं। आइए कथा में। कौशल्या के महल में प्रवेश करते हैं। श्री राम महाराज दशरथ कैकेयी को प्रणाम करके आते हैं। कौशल्या अपने पुत्र को अपने महल में आई हुई देख करके दौड़ती हैं उनकी ओर और अपनी बाहों में भर लेती हैं। श्री राम का सिर सूंघती हैं, उनके सिर पर हाथ रखती हैं और बैठने के लिए आसन देती हैं। अब श्री राम कहते हैं, अब हम इस आसन में क्या बैठेंगे। दंडकारण्य गमिष्ये दंडकारण्यम, माँ हमको तो दंडकारण्य जाना है, अब आसन पर बैठने का अवसर नहीं है। विष्टारसन योग्यो ही कालो यम माम उपस्थितः। समय ने हमारे भाग्य में परिवर्तन कर दिया है, बदल गया, सब कुछ बदल गया है। आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या बदल गया है? तुम्हारा तो राज्याभिषेक होने वाला था। श्री राम ने कहा, माँ होने वाला था, हो नहीं रहा है। लेकिन क्यों, क्या हुआ? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। मुझे जंगल का राजा बना दिया गया है। 14 वर्ष के लिए मुझे वन में जाना है, वन में वास करना है, वनवास करना है। बरस 4 विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखी हूँ, मन जन करसि मलान। 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, लौट कर के वापस में आऊँगा, फिर आपको प्रणाम करूँगा। श्री राम के मन में बिल्कुल कोई म्लानता यानी गिलानी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई विषाद नहीं था मन में कि हमें बन जाना पड़ रहा है। बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने कहा माँ से, माँ दंडकारण्य गमने शीघ्रम मम कालोद्य निश्चितः, कैकेयी वरदाने न सत्य संधा पिता ममो। मेरे पिता सत्यवादी हैं, उन्होंने वचन दिया था, उन वचन को पूरा करने का समय आया है और यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध कर सकूं। भरताय ददौ राज्यम ममाप्यारण्यमुत्तमम। माँ मैं दंडकारण्य जाऊंगा, ऐसे बहुमूल्य आसन की अब मुझे आवश्यकता नहीं है। ये जो मखमल की आसन आपने दी है, मैं आज से 14 वर्ष तक अब इसमें नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राज्य भोग वस्तुओं का त्याग करके कंद मूल फल फलों से जीवन निर्वाह करूँगा, 14 वर्ष तक वनवास में रहूँगा। महाराज भरत जी को युवराज पद दे रहे हैं और मुझे 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य भेज रहे हैं। पिताजी की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है, मैं उस धर्म का पालन करूँगा। इस बात को सुनकर के कौशल्या माता धरती पर गिर पड़ी। जिस प्रकार कुल्हाड़ी से कटा हुआ वृक्ष धराशायी होकर के धड़ाम से धरती पर गिर जाता है। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु उर करके। उर माने हृदय। ऐसे ऐसे वचन बड़े सरल और सहज शब्दों में श्री राम ने कहे। हाँ, कितनी सुंदर चौपाई है। वचन विनीत मधुर रघुवर के। अब मधुर वचन कभी किसी के हृदय में
कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि जैसे कौशल्या सुन रही हैं और श्री राम बोल रहे हैं और उस समय तुलसीदास जी रामायण लिख रहे हैं। बिल्कुल अनुभूत मधुर वचन जब कोई बोलेगा तो सर के जैसे कैसे लगेंगे और में हृदय में। लेकिन ऐसा ही हुआ, जो बाबा ने लिखा, तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा, वैसी ही घटना वहाँ हुई है। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मातु उर करके। जिस समय मानो स्वर्ग से कोई देवता भूतल पर गिर पड़ा हो, श्री राम ने माँ को संभाला, उठाया। कौशल्या उठकर श्री राम से बोली, राम तुम्हें यह जो शोक हो, तुम्हें यह जो कष्ट हो रहा है ना, 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ रहा है, ये दोष मेरा है, ये दोष मेरा है, इसका कारण मैं हूँ। आप कैसे कारण हो माँ? बेटा अगर तू मेरी कोख से जन्म न लेता तो आज तुझे यह दिन न देखना पड़ता। ये कहा कौशल। श्री राम ने माँ के चरण पकड़ लिए। माँ ऐसा मत कहिए, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपकी जैसी माँ को पाया है। आगे कौशल्या कहती है, नहीं बेटा, एक तो यह हो जाता कि तू मेरी कोख से जन्म ना लेता, और दूसरा यह होता कि मैं बांझ रह जाती। महाराज दशरथ को संतान थी ही नहीं, मुझे भी बेटा बेटी नहीं थे। पुत्रेष्टि यज्ञ से हमने ये सुख प्राप्त किया, पुत्र का सुख प्राप्त किया। मैं बांझ रह जाती तो कम से कम तुझे दुख ना सहन करना पड़ता। इस प्रकार कहती हुई कौशल्या विलाप करने लगी। राजा की बड़ी रानी होने पर भी हमेशा सबके साथ रहती थी। बड़ी रानी रहती हुई भी छोटी रानियों की बातों को सहन करती थी, क्योंकि यह आप लोगों को बताया जा चुका है कि महाराज दशरथ कैकेयी से ही सर्वाधिक प्रेम करते थे, सभी रानियों में सबसे अधिक। तो राजा की बड़ी रानी होने पर भी मैं सौतेलियों की बातें सुनती रही। सोचा था कि पुत्र के राज्य में सुख प्राप्त होगा, मेरा बेटा राजा बन जाएगा, मुझे सुख की प्राप्ति होगी। अब तुम्हारे वनगमन से निश्चित है तो मेरा मरण तो निश्चित है। इस प्रकार कहती हुई विलाप करने लगी कौशल्या माँ। उसी समय लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, भैया मेरे रहते हुए तुम्हारे राज्याभिषेक में कौन विघ्न कर सकता है, कौन विघ्न डाल सकता है। मैं धनुष बाण लेकर के तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हारे विरोध करने वालों को यमलोक भेज दूंगा। बाणों से सारी अयोध्या को जनविहीन कर दूंगा। लक्ष्मण जी के इस रोषयुक्त वचनों को सुनकर रोती ही कौशल्या ने श्री राम से कहा, पुत्र तुमने लक्ष्मण की बात सुनी, इसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो। कौशल्या और श्री राम के बीच में संवाद होता है, बहुत देर तक संवाद होता है। जब माँ समझ लेती है कि ये नहीं मानने वाला है, पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, ये जाएंगे, तो विलाप करती हुई माता कौशल्या श्री राम से धर्मानुकूल वचन कहती है। श्री राम सुनकर के माँ के वचनों को धारण करते हैं और कहते हैं, माँ मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन न करूं, पिता की अवज्ञा कर सकूं, ये क्षमता मुझ में नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं। आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैंने बन जाने का निश्चय कर लिया है और मेरे पिता देवतुल्य हैं, मैं उनको कभी भी कष्ट नहीं, मेरे कारण कोई कष्ट उनको नहीं होना चाहिए।
हमारी परंपरा में पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना गया है, माँ की आज्ञा को सर्वोपरि माना गया है। यहाँ तो माता और पिता दोनों की ही आज्ञा है। माँ ने वरदान मांगे हैं, पिताजी ने माँ को वरदान दिए हैं। जब वरदान दिए तब तक पिताजी को नहीं मालूम था कि श्री राम के वनवास का वरदान मांगा जाएगा, लेकिन वचनबद्ध हो चुके थे, प्रतिज्ञा कर चुके थे। प्राण जाहि पर वचन न जाहि, ये जो अयोध्या के नरेशों की प्रतिज्ञा रही, उस प्रतिज्ञा पर महाराज दशरथ खरे उतरे हैं। तो आपको भी और मुझे भी महाराज की सहायता करनी चाहिए। इस समय कैकेयी माँ के व्यवहार से महाराज दुखी हैं, हम कम से कम उनको संतोष दे सकते हैं, इतना हमें करना चाहिए। कंडू ऋषि ने पिता की आज्ञा का पालन किया और हमारे पूर्वज महाराज सगर ने भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कपिल के आश्रम में पहुंच करके सबके सब भस्म हो गए। लेकिन क्यों भस्म हुए? पिता की आज्ञा पालन करने ही गए थे, वहाँ ऋषि का अपमान कर दिया। परशुराम जी ने भी अपनी पिता की आज्ञा से, जमदग्नि की आज्ञा से अपने माँ के प्रति जो व्यवहार किया, लेकिन परशुराम जी यह बात जानते थे कि पिता ने जो आज्ञा दी है उसको पुनः यथावत ज्यों का त्यों करने में पिता समर्थ हैं। इसलिए उन्होंने की पिता की आज्ञा मांगी और पिताजी जब प्रसन्न हुए, का वरदान मांगो, तो परशुराम जी ने कहा मेरी माँ को जीवित कर दीजिए। जीवित कर दिया। अपने पिता के प्रभाव को जानते थे। इन सब लोगों ने ऐसे उदाहरण दिए। हरिश्चंद्र जी का भी उदाहरण है। सत्य का पालन करने वाले राजाओं का कभी पतन नहीं होता है, सम्मान की प्राप्ति होती है। माँ हमारे पिताजी सत्य का पालन कर रहे हैं और यदि उनकी आज्ञा में अवज्ञा होगी तो त्रैलोक्य में उनकी अपकीर्ति हो जाएगी, अपयश हो जाएगा। इसलिए मुझे उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति आप मुझे प्रदान करें और मुझे आशीर्वाद दें। मैं उन्हीं के मार्ग पर चल रहा हूँ। माँ मैं बन जाऊँगा। किसी की कोई भी बात श्रवण सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। हाँ, मैं प्रतिज्ञा पूरी करके वापस आऊँगा, फिर आपकी जो आज्ञा होगी वो सब आज्ञा मैं पालन करने के लिए तैयार रहूँगा। श्री राम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने बड़ा क्रोध व्यक्त किया और कहा कि मैं धनुष बाण लेकर के खड़ा हो जाता हूँ राज्यसभा में, आपका अभिषेक हो जाए, कौन रोकता है मैं देखता हूँ। श्री राम ने कहा यह बल प्रदर्शन करने का समय नहीं है, यह पिता की आज्ञा का पालन करने का समय है। लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, लक्ष्मण इस समय तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारी आज्ञा है कि तुम अभिषेक की सामग्री को हटा दो। लक्ष्मण ने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं निवास नहीं करूँगा महल में। अनेक उन्होंने अनुनय विनय की। श्री राम ने उन्हें बन जाने की आज्ञा दी। इन सबके संवादों में अध्याय के अध्याय भरे हुए हैं। वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसा विवेचन किया है कि सारे धर्म का दर्शन करा दिया है। धर्म किसे कहते हैं, धर्म का पालन कैसे किया जाता है, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये सब दर्शन करा दिया उन्होंने। संबंधों का क्या फल प्राप्त होता है, संबंधों से क्या प्राप्ति होती है, ये सब दर्शन वाल्मीकि जी ने इस प्रसंग में विवेचन किए हैं। अभिषेक का कार्य रोका गया तो पिताजी को दुख होगा, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन नहीं होगा। श्री राम ने कहा लक्ष्मण अभिषेक का कार्य नहीं होना है
और जो माताजी ने कैकई माँ ने और पिताजी ने कहा है वो उस आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। मेरे वनगमन तथा राज्य के छिन जाने का एकमात्र कारण मेरा भाग्य है, बस और कुछ नहीं है। सोभिषेक निवृत्त्यर्थः प्रवासार्थेश्च दुर्वचैः उग्रे वाक्यैरहं तस्य नान्यत दैवात् समर्थये। मैं इसको दैव ही मानता हूँ, नान्यत दैवात् समर्थये, है ना। वनगमन जाना और राज्य का छिन जाना एकमात्र कारण भाग्य है। यदि यह सब दैव से प्रेरित नहीं होता तो मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए कैकई माँ कभी भी प्रवृत्त ना होती। कभी कैकई माँ के मन में नहीं आ सकता था कि श्री राम को वनवास भेजा जाए, क्योंकि इस बात को तो कैकई अच्छी तरह से, माँ अच्छी तरह से जानती है कि वन में कितना कष्ट होता है। कंटका कीर्ण जंगल में, नदी में, निर्जर में, जंगलों में, गुफाओं में, पत्थरों के बीच में चलना, जंगली जीव जंतुओं के बीच में निवास करना कितना कष्टप्रद होता है। और वही भी राजकुमारों को, जिन राजकुमारों के चरण अत्यधिक कोमल हैं, कमल के पुष्प से भी कोमल जिनके चरण हैं, और जो हमेशा मखमल के गलीचे पर चलने वाले चरण हैं, वो बालू में, रेता में, गर्मी में, ठंड में, पत्थर में, कांटे में कैसे चलेंगे। यह ज्ञान तो माँ को अच्छी तरह से है। उन्होंने यदि आज्ञा दी है तो निश्चित रूप से यह मेरा भाग्य ही है। मुझे पीड़ा पहुंचाने की उनकी कोई तैयारी नहीं थी। दैव ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि कैकई माँ मुझ में और भरत में कोई भेद नहीं मानती थी। इस कारण से मैं दैव के सिवाय अन्य किसी को इसका कारण नहीं मानता हूँ, और दैव का विरोध करने का साहस किसी मनुष्य में नहीं है। कर्म का फल दैवाधीन है, देवाधीनम जगत सर्वम। सारा जगत देव देवताओं के अधीन है। कर्म का फल भी देव के अधीन है। सुख दुख लाभ हान बंधन मोक्ष जितने भी कार्य हैं उन सबका कर्ता दैव ही तो है। इसलिए लक्ष्मण तुम संताप छोड़ करके इस उलट फेर के कारण दुखी मत हो, दुखी मत हो। प्राप्तव्य मर्थम लभते मनुष्य देवोपि तम लंघयितुम न सक्तः तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। जो प्राप्त होने वाला है वो प्राप्त होने वाला ही है। देवता भी इसको उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। देवोपि तम लंघयितुम न सक्तः, देवता भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इसमें गुरुजी एक कहानी सुनाते थे। तो सबका कर्ता दैव है, इसलिए तुम संताप छोड़ो। श्री राम के वचन सुनकर के लक्ष्मण ने सिर झुका लिया, हाथ जोड़ करके अपने भैया को नमस्कार किया। उनका मन फिर भी डावाडोल तो हो रहा था, लेकिन श्री राम के बार बार समझाने से थोड़ा उनके मन में स्थिरता आई। और लक्ष्मण ने वहाँ भी सहज में तो नहीं माना, उन्होंने दैव का खंडन करके पुरुषार्थ का मंडन किया। लक्ष्मण जी ने पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया। उन्होंने किसी भी प्रकार से श्री राम ने ना तो लक्ष्मण जी की बात को माना, न कौशल्या की बात को स्वीकार किया, और बन जाने पर वो अटल रहे। अंत में कौशल्या ने कहा कि श्री राम निश्चय ही इस संसार में दैव प्रबल है, परंतु तुम्हारे यहाँ नहीं रहने पर मुझे शोकाग्नि उसी प्रकार से जलाती रहेगी जैसे दावाग्नि सूखे घास को जलाती रहती है। तो इससे अच्छा है कि जहाँ तुम जाओगे हम भी वहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे, तो कम से कम तुम्हारा मुखमंडल, तुम्हारा चेहरा देख करके हमें संतोष तो होता रहेगा, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। श्री राम ने माँ से कहा, माँ तुम्हारे दुख को हम समझ सकते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ को कैकेयी माँ ने धोखा दिया। कम से कम तुम तो उनका पक्ष लो, उनका मतलब महाराज दशरथ का पक्ष लो, तुम्हें उनका पक्ष लेना चाहिए। तुम ही उनका पक्ष नहीं लोगी तो उनका सहारा कौन बनेगा? एक तो वृद्ध अवस्था है और मेरी अनुपस्थिति है। जो पिता मेरे बिना 2 क्षण भी नहीं रह पाते हैं, वो 14 वर्ष तक व्यतीत करेंगे। तो माँ आपको उनके साथ रहना चाहिए। भर्तु किल परित्यागो नृशंसः केवल स्त्रिया सा भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्ह्यता यावत जीवति। जब तक महाराज दशरथ जीवित हैं, संसार में जब तक हैं, तब तक आपको उनके साथ रहना चाहिए। माँ, स्त्री का पति को छोड़ देना अत्यंत निंदनीय माना गया है। उस स्त्री का समाज में आदर नहीं होता है जो पति का त्याग कर देती है, पति की सेवा छोड़ देती है। निंदनीय कर्म आपके मन में नहीं आना चाहिए, ये आपके द्वारा हो नहीं सकता है, इसलिए आप इस विषय में विचार न करें। मेरे पिता जब तक जीवित हैं तब तक आप उनकी सेवा करें। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। पत्नी के लिए पति ही देवता है और पति ही स्वामी है। महाराज दशरथ तुम्हारे और मेरे दोनों के स्वामी हैं। उनके रहते हम अनाथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनका जीवित रखना हमारी आवश्यकता है कि हम अनाथ ना हो पावें। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मेरे वनगमन के बाद राजा पुत्र के शोक में मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं, इसलिए माँ तुम्हें यहाँ रहना चाहिए अयोध्या में। सब जानते थे भगवान के रूप में जब आप उन्हें मानेंगे तो जो घटनाएं हो रही हैं उन सब का ज्ञान उनको था, ये होगा और ये होने वाला है। पति की सेवा से नारी उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करती है और नारियों का धर्म प्राचीन काल से चला आ रहा है। एक बात और बीच में हम बता देते हैं कि पत्नी के बिना पति धर्म कार्य नहीं कर सकता। कोई भी धार्मिक कार्य यज्ञ इत्यादि करना है, धर्मानुष्ठान करना है, यदि गृहस्थाश्रम में है तो पत्नी की आवश्यकता होती है। और यह बात भी समझना चाहिए कि पति पत्नी के बिना और सब काम तो कर सकता है, लेकिन धर्म कार्य नहीं कर सकता। ऐसा भी कहा जा सकता है कि पति पत्नी के बिना पाप कर सकता है, लेकिन पुण्यार्जन के लिए पत्नी की आवश्यकता पड़ती है। ये सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म है। इन बातों को धारण करने से पति और पत्नी में प्रेम होता है, उनका प्रेम दृढ़ होता है। प्रेम तो दोनों में होता ही है। पति और पत्नी जैसा प्रेम विश्व में, संसार में किसी के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें दृढ़ता और करने के लिए और मजबूत करने के लिए व्यवहार पक्ष का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए माँ, आपको पिता की सेवा के लिए रहना है। पत्नी के लिए पति ही देवता है और वही स्वामी है। वनगमन के बाद हमारे पिता और आपके पति की सेवा कौन करेगा, कौन ध्यान देगा? पति की सेवा से ही नारी उत्तम स्वर्ग को प्राप्त होती है और यह सनातन परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कौशल्या ने जब देखा कि राम वनगमन का निश्चय कर चुके हैं, तब उन्होंने स्वस्ति वाचन करने की इच्छा व्यक्त की और मंगलाचार किया। माँ ने अपने महल में ही आशीर्वाद दिया, मानी नहीं, क्या कर सकती थी। एक तरफ पुत्र है, दूसरी तरफ पति है। एक तरफ पुत्र है, दूसरी तरफ मर्यादाएं हैं, महारानी है, बड़ी माँ है। बहुत विचार करना पड़ता है, तब धर्म की रक्षा होती है।
धर्म का पालन करना इतना सहज नहीं है, बहुत अपनी बलि देनी होती है, अपना सुख छोड़ना चल पड़ता है। धर्म का आश्रय लेने वाले फिर मनमाना नहीं करते, धर्म के अनुसार ही चलते हैं, तभी वो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। उन्होंने स्वस्ति वाचन कराने की इच्छा बताई। श्री राम कौशल्या ने अपने दास दासियों से कहा कि हम मंगलाचरण करना चाहते हैं, यानी मंगल तिलक करना चाहते हैं, ताकि हमारे पुत्र को कोई अनिष्ट ना हो, कोई दुख ना आए, उसके 14 वर्ष अच्छी तरह से व्यतीत हों। एतदर्थ स्वस्ति वाचन आदि की व्यवस्था की जाए। जब कोई जाता है ना बेटे बेटी बाहर, तो माता पिता दरवाजे के पास जा कर के उनको चंदन तिलक करते हैं, कुमकुम लगाते हैं। बहुत से घरों में दही, चम्मच से दही दे देते हैं मुंह में कि तुम्हारी यात्रा सफल हो। ये सब शकुन हैं, शगुन हैं ये सब। कहा कि बेटा तुम बन जाओ और कुशलता पूर्वक लौट कर के आना। तुम जिस धर्म का पालन कर रहे हो वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे, ये आशीर्वाद दिया। सिर पर हाथ रख कर के माँ ने ये आशीर्वाद दिया, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो वह धर्म तुम्हारी रक्षा करे। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से यही पूछा था। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाकाष्ठा मधुनोपेते धर्माकम शरणं गतः। परमात्मा श्री कृष्ण के गोलोक चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? श्री कृष्ण भगवान स्वयं धर्म के ही स्वरूप हैं। और जब वो गोलोक चले गए तो धर्म कहाँ गया? धर्म की रक्षा किसने की? धर्म हमारी रक्षा करता है कि हम धर्म की रक्षा करते हैं? राजा परीक्षित के संबंध में ये बात आती है। भगवान जब गोलोक चले गए तो उद्धव जी भगवान से उपदेश प्राप्त करके हस्तिनापुर आते हैं और देखते हैं कि राजा राजमहल में आंगन में नगरवासियों के साथ भगवान का कीर्तन कर रहे। भगवान का कीर्तन हो रहा, राजा बीच में खड़े हैं, चारों तरफ आइए संभाल कर। और आगे कर, और आगे कर। हाँ देखो गिरे नहीं। तो उद्धव जी ने कहा, अरे तुम राजा होकर के भजन कीर्तन में लगे हुए हो, राजा का कर्तव्य है पहले प्रजा का पालन करना, और तुम्हारे राज्य में कली ने प्रवेश कर लिया है। दूसरे पुराणों में भी कथा है। तो महाराज दशरथ ने तुरंत घोड़ा बुलाया, अश्व बुलाया, उसमें सवार हो गए, राजवेश धारण किया, तलवार हाथ में ली और दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। वहीं पर उनको पृथ्वी गौ के रूप में और धर्म के रूप में वृषभ, हाँ, नंदी बैल मिला। वहाँ उन्होंने निग्रह किया, उन्होंने निग्रह किया धर्म। तो धर्मात्मा के पास धर्म होता है, जो धर्मात्मा हैं उनके पास धर्म होता है। जब आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म आपके पास रहेगा और आपकी सहायता करेगा, करता रहेगा, तभी सिद्ध होगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो, इसलिए न हन्तव्यो मानव धर्म हतो वधित।
इसलिए कौशल्या माँ कह रही कि बेटा, जिस धर्म का पालन करने के लिए तुम अयोध्या के राज्य का त्याग कर रहे हो और बन जा रहे हो, जिस पिता की आज्ञा पालन करने के लिए तुम बन जा रहे हो, जिस कैकेयी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए बन बन भटकोगे तुम, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करे। ये आशीर्वाद दिया। जाओ, सकुशल लौट करके आना। महर्षि विश्वामित्र ने तुम्हें जो अस्त्र शस्त्र दिए हैं, तुमने अपने गुरु वशिष्ठ जी की जो सेवा की है, पूजा की है ना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। धर्मरथ, जब विभीषण ने ये कहा कि महाराज रावण के पास तो बहुत बड़ा रथ है, लाखों उसमें सैनिक हैं, लाखों करोड़ों अस्त्र शस्त्र हैं, और उसकी इच्छा के अनुसार रथ चलता है, आकाश में भी जाता है, पृथ्वी पर भी आ जाता है, ऐसे रावण पर आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे? रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। भगवान ने वहाँ बताया कि मेरे पास धर्म रथ है और रावण के पास अधर्म रथ है। ऐसे सैकड़ों रावण भी मेरे सामने आ जाएं तो मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैं धर्म रथ पर बैठा हूँ। उसमें एक धर्म यह भी था जो कवच के रूप में महाराज श्री राम की रक्षा कर रहा था, वो था कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। अभी इतना ही अभीष्ट है, फिर क्यों ये प्रसंग आने ही वाला है। 15 दिन के बाद युद्ध में जब होगा तो ये प्रसंग आएगा, तो वहाँ विस्तार से सुनाएंगे। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, मैंने जो ब्राह्मणों की पूजा की है, गुरुदेव की जो आज्ञा का पालन किया है, विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन किया है, वशिष्ठ जी की आज्ञा का पालन किया है, उनका पाद प्रक्षालन करके चरणोदक अपने मस्तक पर लगाया है, छाती पर लगाया, हृदय में लगाया है, वो चरणोदक कवच बनकर के लगा हुआ है। रावण का एक भी बाण मेरी छाती, मेरे हृदय को विद्ध नहीं कर सकता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। यही विजय प्राप्ति का उपाय। हमारे पास भी वो शक्ति होनी चाहिए। गुरु की सेवा से वो शक्ति प्राप्त होती है, ईश्वर की सेवा से वो शक्ति प्राप्त होती है, कुल देवी कुल देवता की सेवा से वह शक्ति प्राप्त होती है। वो करना चाहिए। ये सब है हमारे पास, प्राप्त करने की बात है बस। जैसे धनी व्यक्ति धन खर्च नहीं करता है तो बाजार की सामग्रियों का सुख उसे नहीं मिलता है। धन होते हुए भी धन से भौतिक सुख प्राप्त नहीं कर पाता। कंजूस लोग जो होते हैं ना, वो खर्च नहीं करते। चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, कहाँ लेके जाओगे। इसी तरह से धर्म और धर्म का फल हमारे पास है। हम धर्म का पालन करके धर्म का फल प्राप्त कर सकते हैं, करते नहीं हैं, बस करते नहीं। अगर करने लगें तो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य, इतनी क्षमता परमात्मा ने इस मनुष्य की देह में दी है। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवा, ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि परमात्मा ने इस मनुष्य के मस्तक में दी है, और किसी प्राणी में नहीं है। उसे प्राप्त करना चाहिए। माँ कह रही है, बेटा तुम बन जाओ, सकुशल लौट करके आना, और गुरुओं की जो तुमने सेवा की है, पुत्र, स्मृति, धैर्य और धर्म, तेरी सभी प्रकार से रक्षा करें। श्री राम ने आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद देने के बाद कौशल्या ने राम के कल्याण के लिए विधि पूर्वक हवन कराया, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण, ये कहाँ त्रेता की बात है, कहाँ से हमारी परंपरा चली आ रही है हवन करने की, जप करने की, स्वस्ति वाचन की, यज्ञ करने की, गणेश पूजन करने की, ब्राह्मणों को दान देने की, ये परंपरा कहाँ से चली आ रही है।
कहाँ, ये कलयुग है, कलयुग के तो 5500 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं अभी। त्रेता की बात है, ये त्रेता की बात है, ये सनातन। इस प्रकार श्री राम को आशीर्वाद देने के बाद कौशल्या ने राम की यात्रा के लिए वनवास में कोई कष्ट ना हो, एतदर्थ अपने संकल्प को पूरा कर सकें, विधिवत पूजन करवाया, हवन करवाया, मंत्र जाप कराया और बहुत विलाप किया। वो विलाप हम सुना नहीं पाते हैं, लेकिन कोई सुना पाए तो बहुत ही मार्मिक शब्दों के वहाँ पिता माँ और बेटे में क्या प्रेम होता है, कल्पना नहीं कर सकते आप। सिर सूंघा श्री राम का, छाती से लगा लिया, और श्री राम ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, कौशल्या ने जब श्री राम का सिर सूंघा और श्री राम ने प्रणाम किया तो कौशल्या माँ ने श्री राम की प्रदक्षिणा की। रघुनाथ जी ने माता के चरणों को बार बार प्रणाम करके सीता जी की महल की ओर प्रस्थान किया। सबसे मिल रहे, सबका आशीर्वाद ले रहे, सीता जी को समझाने के लिए जा रहे। लक्ष्मण जी तो मिल ही गए थे, उन्होंने बहुत रोष व्यक्त किया, लेकिन जानते थे लक्ष्मण जी के क्रोध को, और लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करना भी श्री राम ही जानते थे, सो उन्होंने क्रोध को शांत कर भी दिया। सीता जी ने उनके वनगमन के निश्चय को जाना नहीं था, उनको मालूम नहीं था। वो तो जानती थी कि आज राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो मेरे महल में मुझे लिवाने के लिए आ रहे होंगे। दास दासियों ने सूचना दी श्री राम पधार रहे हैं। पूजन समाप्त करके राम के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। राम ने लज्जा के कारण नीचे मुख करके सीता के महल में प्रवेश किया। सबके महल अलग अलग थे। अपने पति को शोकाकुल, उदास और पसीने में भीगा हुआ देखा, सीता का हृदय कांप गया। दुखी होकर के बोली, प्रभु आज तो शुभ दिन है। मनुष्य का शुभ दिन कब है? जिस दिन उसके मन में अच्छा काम करने की इच्छा पैदा हो जाए, वही शुभ दिन है उसका। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, वही दिन सुदिन है। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। अच्छे दिन का दान जिस दिन प्राप्त, अच्छी बुद्धि, सत्कर्म करना, यज्ञ करना, सेवा करने की इच्छा जिस दिन मन में संकल्प हो जाए, वही दिन हमारा सुदिन है, अच्छा दिन है। आज सुदिन है, पवित्र दिन है, पुष्य नक्षत्र है, आपका राज्याभिषेक होने वाला है। ऐसे पवित्र मंगल अवसर पर आपकी उदासीनता, आपके ऊपर छत्र दिखाई नहीं दे रहा है। आप जहाँ एक महल से दूसरे महल में जाते हैं तो बंदी लोग होते हैं, मागध होते हैं, सूत होते हैं, छत्र होते हैं, चंवर होते हैं। राज्य यऊ राज्य पद आपको प्राप्त होने वाला है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम ने कहा, सीता, पूज्य पिताजी ने हमें वनवास जाने की आज्ञा दे दी है। इतीवो बिलपंती ताम प्रोवाचो रघुनंदनः। हे जानकी, माता कैकेयी को सत्य प्रतिज्ञ मेरे पिता ने पहले 2 वचन दिए थे। राज्ञा में दंडकारण्डे राज्यम दत्तम शुभे खिलम, तामह रामः कैकेय्ये राजा प्रीतो वरम ददौ, भरताय ददौ राज्यम वनवासम ममानवे। मेरे लिए वनवास और भरत के लिए राज्य दे दिया गया है। पिता की आज्ञा, कैकेयी माँ को वरदान जो उनके पास रखे हुए थे वो उन्होंने आज मांग लिए हैं। एक वरदान से भरत को राज्याभिषेक, दूसरे वरदान से 14 वर्ष का वनवास। पिताजी की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। तुम महाराज दशरथ, अपनी माँ सासू माँ कैकेयी और भरत के अनुकूल रहना। भरत तथा महाराज दशरथ को हमेशा प्रसन्न रखना। भरत
राजा होने वाले हैं उनकी अवज्ञा नहीं करना, भरत का कोई भी अप्रिय कार्य नहीं करना और मेरे माता पिता की हमेशा सेवा करते रहना, यही तुम्हारा धर्म है। माता च मम कौशल्या वृद्धा संताप कर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा तत्त्वः सम्मानमर्हति। सम्मान देते रहना, मेरी माँ वृद्धा हो चुकी है, उनको सेवा की आवश्यकता है, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करते रहना, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जो बेटा बेटी, जो पुत्र और पुत्र वधू अलग अलग हो जाते हैं माता पिता से, जो बहुएं सास ससुर से अलग हो जाती हैं, उनको यह चौपाई याद कर लेना चाहिए ताकि उनके अंतःकरण में धर्म जागृत हो और वो माता पिता की सेवा यानी सास ससुर की सेवा करें। मुझे वन में जाना होगा, श्री राम कह रहे हैं, आज्ञा का पालन करना है। श्री राम के उपदेश को सुनकर के सीता जी ने कहा, प्रभु राम, आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात आपको नहीं करना चाहिए। माता पिता, भाई बंधु, सास ससुर, बहन भाई सभी अपने अपने पुण्यों के फल को भोगते हैं, परंतु पत्नी एकमात्र ऐसी है जो अपने पति के भाग्य को प्राप्त करती है, पति के अनुसार चलती है, उसका भाग्य अलग से नहीं होता। इस आधार पर मैं आपके साथ, आपको अगर आदेश हो गया है बन जाने का, तो मुझे बिना आदेश के आदेश हो गया है कि तुम्हें बन जाना चाहिए। कितने बड़े सिद्धांत की बात कही जा रही है, समझना चाहिए। इतनी सरल भाषा में अनुष्टुप छंद में वाल्मीकि जी ने इस विषय का जो प्रतिपादन किया है, ये धारण करने योग्य है। कह रही हैं कि माता पिता भाई आदि सब अपने अपने पुण्यों का फल अलग अलग भोगते हैं, परंतु पत्नी एकमात्र अपने पति के भाग्य को प्राप्त करती है। अर्थात पति को जो आज्ञा हुई है उसमें पत्नी साथ में होती है। इस आधार पर आपके साथ मुझे भी वनगमन का आदेश प्राप्त हो चुका है, क्योंकि पति के सिवाय स्त्री का अन्य कोई धर्म नहीं होता है, अन्य कोई गति नहीं होती है। इसलिए मैं आपके साथ वनवास चलूँगी। श्री राम ने सीता के भयानक वन के जो कष्ट होते हैं उनका भय दिखा कर के रोकना चाहा। तुम कैसे चलोगी, मिथिला में तुम कैसे निवास करती थी, पूरा विवेचन किया गया है मिथिला के महल का, और तुम्हारे ये कोमल कोमल चरण, तुम यहाँ हमारे महल में चलती हो तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि आपके चरण में कष्ट होता है, चलने में कष्ट होता है। जब इन फर्श पर चलती हो, मखमल पर चलती हो, तो आपके पैरों को कष्ट होता होगा। जंगल में कैसे चलोगी आप? सीता जी रुकने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा, आप कैसे चलेंगे? आप जैसे चलेंगे वैसे ही हम भी चलेंगे, इसलिए हमें अपने कष्ट का कोई ध्यान नहीं है। व्याकुल होकर के श्री राम मना कर देते हैं, तो बिलख बिलख के सीता जी रोने लगती हैं और कहती हैं कि मैं तो आपके साथ वन चलूँगी। श्री राम ने मना किया तो सीता जी ने कहा, हम प्रसंग बदल देते हैं। सीता जी ने कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे कि आप बन जाएंगे और मैं नहीं जाऊंगी, तो आप धर्मशास्त्र को झूठा सिद्ध करेंगे। कैसे झूठा सिद्ध करूंगा? श्री राम ने पूछा। तो सीता जी ने कहा
मेरी माँ रामायण पढ़ती थी, मैंने भी रामायण पढ़ी है। उसमें रामायण में लिखा हुआ था कि जब श्री राम को वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता उनके साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गई थीं। ये मैंने रामायण में पढ़ा है। क्या समझेंगे इससे? कोई क्या समझेगा हमारे धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को? ये विधर्मी लोग क्या समझेंगे? राम अनादि अनूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। आदि अनादि धर्म है हमारा सनातन धर्म। ये संप्रदायवादियों के चक्कर में पड़ कर के हमने मूल धर्म का त्याग किया है, इसलिए हमारे देश पर समष्टि रूप से और व्यष्टि रूप से जीवों पर दुख का आगमन हुआ है। मूल संप्रदाय, मूल धर्म, मूल हमारी परंपरा, इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हम कहाँ से आ रहे हैं? राम, श्री राम कहाँ से आ रहे हैं? उनकी कथा कहाँ से आ रही है? सीता जी कह रही हैं कि मैंने रामायण पढ़ी थी, श्री राम के साथ आपका विवाह नहीं हुआ है, श्री राम का जन्म नहीं हुआ है, रामायण आपने कैसे पढ़ ली? इसका मतलब कि श्री राम पहले से हैं, पहले से हैं। ये सब कौतुक हो रहा है, ये सब लीला हो रही है। कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। शिशु लीला हो रही है, बाल लीला हो रही है, राजकुमार होने की लीला हो रही है, वन गमन की लीला हो रही है। समझें, समझने वाले समझें। जो राम को परमेश्वर मानेंगे, ईश्वर मानेंगे, परमार्थ स्वरूप ब्रह्म मानेंगे, उनके मन में कोई भ्रम नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा। जो नहीं मानेंगे, भ्रम होगा। भ्रम को दूर करने के लिए सत्संग में जाना होगा, जाना चाहिए। बिलख बिलख करके सीता रोने लगीं और उन्होंने कहा कि क्या रामायण झूठी है? अब राम कब हुए, कब रामायण पढ़ी उन्होंने? बाल्यकाल में मैंने रामायण पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि सीता राम के साथ पूर्व वन में गई थी। अब ये मत सोच लेना कि रामचरितमानस में ऐसा नहीं लिखा है। हम आपको पहले बता चुके हैं, हम कई रामायणों के प्रवचन का संग्रह करके प्रवचन कर रहे हैं, और वह भी सार रूप में कर रहे हैं। संपूर्ण करना कठिन है। स्पष्ट है कि राम अनादि हैं, माने सनातन धर्म भी अनादि है। सीता जी की यह दशा देख करके श्री राम ने उनको उठाया, अपने गले से लगा लिया, कहा देवी हम तुम्हें ले तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे दुख को हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारे जाने मात्र की सूचना से जब तुम इतनी दुखी हो तो हमारे जाने के बाद तुम्हें कितना दुख होगा। ये पति का धर्म नहीं है कि पत्नी को दुख पहुंचावे। लोग जो कहते हैं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पति को भी एक व्रतधारी होना चाहिए, एक पत्नी व्रतधारी होना चाहिए ना। इसका भी वचन है, स्मरण आएगा तो सुनाएंगे। हम तुम्हें इतना दुखी नहीं देख सकते। अगर तुमने वनगमन करने का निश्चय कर लिया है, मन बना लिया है, तो आप तैयारी करो, आप हमारे साथ चलने को तैयार हों, और यात्रा करने की हम तैयारी करते हैं। लक्ष्मण जी ने जब श्री राम और सीता जी की बात सुनी तो श्री राम के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण ने, आप दोनों जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? एक बार तो भगवान समझा चुके, फिर लक्ष्मण जी फिर आ गए। अभी तक उनको ये पता नहीं था कि हमको नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन जब सीता और श्री राम में वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप को जान करके उनके मन में ये तय हो गया कि मुझे नहीं ले जाने वाले हैं, सो उन्होंने चरण पकड़ लिए और कहा, भैया आपके धनुष को धारण करने के लिए मुझे तो साथ में चलना ही पड़ेगा, आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति प्रदान करें। श्री राम ने बहुत समझाया पर लक्ष्मण जी नहीं माने।
विवश होकर के उन्होंने चलने की आज्ञा ले ली। सुमित्रानंदन जाओ, अपनी माँ को प्रणाम करके आओ और महल में जो तुम्हारे प्रिय हैं, सुहृद हैं, सबको ये बात बताओ जा कर के कि तुम श्री राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हो। कैसे संबंधों का निर्वहन होता है, इसलिए श्री राम को आदर्श, हमारी भारतीय संस्कृति में श्री राम को आदर्श के स्वरूप माना गया है। कोई कुछ कह नहीं सकता श्री राम के संबंध में। हमारी संस्कृति का जो अस्तित्व है वो ऐसे ही अवतारों पर आधारित है। हमारी संस्कृति का जो अस्तित्व है उसकी रक्षा हमारे महापुरुषों ने की है, हमारे गुरुओं ने की है, हमारे ऋषियों ने, देवर्षि, राजर्षि, महर्षियों ने की है। उसी आदर्श का पालन श्री राम कर रहे हैं। कह रहे हैं माँ से ही नहीं, अपने सभी सुहृदों से मिलकर के आना चाहिए। श्री राम के आदेश के अनुसार लक्ष्मण जी माँ को प्रणाम करने जाते हैं, आज्ञा मांगते हैं। सुमित्रा कहती है, माँ कहती हैं, श्री राम वन में हैं तो तुम्हारा महल में क्या काम है, क्या करोगे तुम यहाँ? एक शब्द भी सुमित्रा जी के मन में ये नहीं आया कि लक्ष्मण चला जाएगा, श्री राम जा रहे हैं तो लक्ष्मण को मेरे पास रहना चाहिए। भगवत बुद्धि जब हमारी होती है तो सारी अनुकूलताएं अंतःकरण में बैठ जाती हैं और वह अनुकूलताएं सुख प्रदान करती हैं। सर्वेषाम प्रतिवेदनीयम, हाँ, अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूलता, श्री राम के आदेश के अनुसार लक्ष्मण जी सबसे अनुमति ले लेते हैं। तब श्री राम वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को बुलाते हैं, और सीता जी को बुलाते हैं, और राम और सीता के साथ वो सुयज्ञ यानी वशिष्ठ पुत्र गुरुपुत्र की पूजा करते हैं, आभूषण आदि प्रदान करते हैं, और उनकी पत्नी को सुनहले तारों वाले हार, करधनी, वस्त्र आदि सब देते हैं। सुयज्ञ ने सारी वस्तुएं ग्रहण की हैं और राम, लक्ष्मण और सीता जी को आशीर्वाद दिया है। इसके बाद श्री राम अगस्त ऋषि को बुलवाते हैं, अगस्त ऋषि को प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं, महर्षियों को प्रणाम करते हैं, हजारों गायों का संकल्प करते हैं, गोदान करते हैं, स्वर्ण आभूषणों से ब्राह्मणों को, ऋषियों को, महर्षियों को संतुष्ट करते हैं। इसके बाद श्री राम अपना खजाना खुलवाते हैं और दीन दुखियों को खजाना खोल देते हैं। लोग जो कहते हैं ना केवल ब्राह्मणों को दिया, श्री राम ने, एक कथाकार यही आक्षेप कर रहे थे कि केवल ब्राह्मणों को ही दान दिया। दीन दुखियों को भी उन्होंने खजाने खोल दिए और सब कुछ बांट दिया, सब कुछ बांट दिया गरीबों में। अब यहाँ ये बात समझनी चाहिए, प्रसंग आ गया इसलिए बता देते हैं कि दया में और दान में अंतर है। दान अधिकारी को देना चाहिए। पात्रे दानम मतिः कृष्णे माता पितृश्च पूजनम श्रद्धा बलिर्गवाम ग्रासम षड्विधम धर्म लक्षणम। ये धर्म के जो 6 लक्षण पद्म पुराणकार ने कहे हैं उसमें पात्र को दान देना कहा गया है। गीता में भी मिलता जुलता है। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्र को ही दान दिया जाना चाहिए। तो दान ब्राह्मण को ही दिया जा सकता है, अधिकारी को दिया जा सकता है, दया सभी पर करनी चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार है, उसको अस्पताल ले जाएं, दवा कराएं। आपको यही नहीं देखना है किस धर्म का है, किस जाति का है, छोटा है कि बड़ा है कि गरीब है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है कि स्त्री है कि पुरुष है कि बालक है। ये विवेचन करने की आवश्यकता वहाँ नहीं है। वहाँ तुरंत उठाना है,
अस्पताल ले जाना है, औषधि करवाना है, दवा देनी है, सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी है। सड़क पर कोई गिर गया है, अकस्मात हो गया है, दुर्घटना हो गई है, उसकी सेवा करना है, वहाँ जाति धर्म कुछ नहीं देखना है। लेकिन अगर आपको भूमि दान करना है, गज दान करना है, स्वर्ण दान करना है, गोदान करना है, तो उस कन्या दान करना है। आप लोग अपनी बेटी का विवाह करते हो, बेटी 25 साल की हो गई, पड़ोसी पूछता है कि कन्या बेटी का विवाह क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप कहते हो कि योग्य पात्र नहीं मिल रहा है, यानी अधिकारी दूल्हा नहीं मिल रहा है। कन्यादान चाहे जहाँ तो नहीं करते, आप खोजते हैं। आप 25 साल, 27, 28, 30 साल तक बहुत सी लड़कियाँ रहती हैं, उनका विवाह नहीं होता है। योग्य वर खोजने में समय लग जाता है। अधिकार तो आप देख रहे हैं वहाँ भी। तो आपको भूमि दान करना है, प्लाट दान करना है। ऐसे व्यक्ति को दान कर दिया आपने कि उसने मदिरालय खोल दिया, दोनों ही नरक में जाएंगे। भूमि दान करने वाला भी नरक जाएगा और वो तो जाएगा ही। आप कहेंगे नहीं जी, हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो दान कर दिया, हमारा संकल्प पूरा हो गया, सामने वाले को पुण्य पाप लगेगा। नहीं, आपको देखना है कि पात्र है कि नहीं। सत्पात्र दानाच्च भवेद धनाढ्यो, धनाढ्य भावात् करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् स्वर्गम प्रयाति, पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दाता। सत्पात्र को दान देने से पुनः धन की प्राप्ति होती है। आपको जो धन प्राप्त हुआ है वो पूर्व जन्म के पुण्य के फल से प्राप्त हुआ है। और धन प्राप्ति के बाद यदि आपने अधर्म किया, धन का सदुपयोग नहीं किया, तो फिर आप धनी नहीं बनेंगे। ये तय बात है, बिल्कुल अटल सत्य है, फिर धनी नहीं बनेंगे। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए, सत्पात्र को दान देना चाहिए। हमने गोदान कर दी और गोदान कसाई को कर दी, तो ब्राह्मण को ही गोदान करना है, गौशाला में ही गोदान करना है। ये सब विधान बनाए गए हैं, मनमाना नहीं चलेगा। यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते आप कहेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपका अकाउंटेंट गलत अकाउंट लिख दे तो उस अकाउंट लिखने का जो कंपनी का जो मालिक है, वो मालिक की गिरफ्तारी होती है, लिखने वाले की नहीं। खाता लिखने वाले की गिरफ्तारी नहीं होती। तो आपको ऐसा अकाउंटेंट रखना है, लेखापाल रखना है जो ईमानदारी से लिखता है, परीक्षण करके रखना पड़ता है, जिसे कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो कोषागार का जो स्वामी है वो ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए उसमें। इन सब बातों पर। और अदत्त दानात् भवेद दरिद्रो, दरिद्र भावात् करोति पापम, पापम प्रभावात् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। अपात्र को कुपात्र को दान देने से वो दरिद्री होता है, दरिद्री होकर के फिर पाप करता है, फिर दरिद्री होता है, फिर पाप करता है, फिर दरिद्री होता है, पुनरेव पापी। ये शास्त्र वचन हैं सर। इन सब के लिए पुराणों को पढ़ना चाहिए, गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए। तो इसलिए सतपात्र को दान दें। दीन दुखियों को भी उन्होंने दिया, लेकिन गोदान उन्होंने योग्यों को दिया। उसी समय जब दान दिया जा रहा था तो अयोध्या में गर्ग गोत्रीय त्रिजट नाम का एक ब्राह्मण आ गया। निर्धन ब्राह्मण था, उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसने श्री राम से कहा, युवराज मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरे पास योगक्षेम का कोई साधन नहीं है और मेरे बहुत से पुत्र हैं, आप मुझ पर कुछ कृपा दृष्टि करें। श्री राम ने कहा, मैंने असंख्य गौएं दान कर दी हैं, अब जितनी गाय बची हुई हैं गायों का समूह है, समष्टि रूप से सामने उपस्थित है। तुम अपना ये डंडा जो तुम्हारे हाथ में है, इस डंडा को फेंको
और ये जहाँ तक जितनी दूर तक जा कर के चला जाए वहाँ तक की सारी गायें तुम्हें हम प्रदान करते हैं। तो उस ब्राह्मण देवता ने पूरी ताकत लगा कर के डंडा फेंका, वो डंडा सरयू के किनारे गिरा। सरयू के पास गौशाला में जा गिरा है, सरयू के पार गिरा, सही है, सही है, सरयू के पार गिरा। श्री राम ने उन सारी गायों को मंगाकर त्रिजट को दे दिया। त्रिजट ब्राह्मण ने बहुत आशीर्वाद दिया श्री राम को और चला गया। यहाँ लक्ष्मण के साथ सीताराम महाराज दशरथ के दर्शन करना चाहते हैं। महाराज दशरथ को सूचना दी गई कि श्री राम आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि मेरे दरबार में पहले तीनों रानियों को बुलाया जाए, वशिष्ठ गुरुजी को बुलाया जाए, ब्राह्मण आ जाएं, सारे मंत्रीगण आएँ और अयोध्या की जो वरिष्ठ प्रजा है, शुद्धि जन हैं, वो सब सभागार में एकत्रित हों। मैं सबके सामने ही श्री राम से मिलना चाहूँगा, सबके सामने श्री राम से मिलना चाहूँगा। श्री राम निश्चय तो कर ही चुके हैं कि बन जाना है। तो महाराज दशरथ से राज्यसभा में श्री राम भगवान का कल की कथा में मिलन होगा। उसके बाद वन गमन के लिए वो प्रस्थान करेंगे। ये कथा आप कल श्रवण करेंगे। 7 बज चुके हैं, तो आज के कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जगत गुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा। बोलिए द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। अभी रुकना 5 मिनट, 10 मिनट और बैठे हैं आप लोग, ब्रह्मचारी जी का संदेश सुने, उसके बाद सब लोग जाना। अरे नया हर मंडपम बना है, आपने बनवा दिया तो अब आपका भाषण होना चाहिए ना। कल आपने किया नहीं, तो आज हो जाए। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे इधर ले आ बेटा, भगवन्तौ पुनः पुनः। माता मर्कतश्यामा मातंगी मदशालिनी कटाक्षतु कल्याणी कदम बृहवासिनी। जिह्वाग्र मादाय करण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की सदगुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। हमारे परम आदरणीय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, सभी संतजन, भाइयों बहनों, ये बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ हुआ। सत्संग भवन का निर्माण हुआ, यहाँ पर सत्संग हो रहा है। हम तो चाहते थे कि स्वामी जी के जन्म दिवस के दिन जिसका उद्घाटन हो उसी दिन स्वामी जी यहाँ पर आएँ और इसका शुभारंभ हो, परंतु लोगों ने बनाई सराय की है, इसका उद्घाटन कर दिया। और हम तो इसी में थे कि अभी 11 तारीख को हमारे स्वामी जी का जन्म दिवस, वर्धापन दिवस यहाँ पर इसी पंडाल में मनाया जाएगा
और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सबको अभी से बता दें कि उस दिन आप सबको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आना है, यहीं प्रसाद लेना है, यहीं खूब भजन कीर्तन सब यहाँ भगवती की सेवा करनी है। भगवती राज राजेश्वरी और अब गुरुदेव भी विराजमान है समाधि में, तो ये सब उस दिन सबको निमंत्रण दिया जाएगा, सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो आप लोग सब लोग आएँ और हमारे स्वामी जी का जन्म दिवस, ये मौका केवल जहाँ चातुर्मास में मिलता है, जहाँ पर स्वामी जी चातुर्मास करते हैं वहीं पर इनका जन्म दिवस होता है, क्योंकि ये पंचांग के अनुसार होता है। ऐसे कभी भी तो ऐसे तो 365 दिन इनका जन्मदिन मनाएं तो अभी कम है, क्योंकि इनका तो रोज़ ही जन्मदिन हो, परंतु ये साल में एक बार जन्मदिन होता है, वर्धापन दिवस होता है, प्राकट्य दिवस होता है। तो 11 तारीख को आप लोग ध्यान से सुन लें, 11 तारीख को हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्राकट्य दिवस होगा। और प्रातःकाल भी हम लोग कार्यक्रम कुछ करेंगे, जैसे गुरुदेव का करते थे, वेद पाठ वगैरह करते थे, मंगल कलश जलाते थे, सब करते थे, इसी तरह से इनका भी करेंगे। और यहाँ पर सभा होगी और सबके लिए भंडारा, अच्छे ढंग से भंडारा भी यहाँ पर होगा। और सब लोग यहाँ पर क्षेत्रवासी सब लोग जुट जाएं और अच्छे ढंग से हमारे महाराज श्री का जन्म दिवस मनाएं। यही कहते हुए अपनी बात को हम समाप्त करते हैं।